ईस्टर द्वीप दुनिया के सबसे रहस्यमयी द्वीपों में से एक, प्रशांत महासागर के बीचों बीच, इतना दूर कि आज भी यहां पहुंचना आसान नहीं। इस द्वीप को स्थानीय लोग रापा नुई कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसे जानती है। एक ही वजह से, मोआई मूर्तियां, पत्थर से बनी विशालकाय इंसानी आकृतियां, जो सदियों से खामोशी से खड़ी हैं। कुछ मूर्तियां 10 मीटर से भी ऊंची हैं, कुछ का वजन 80 टन से ज्यादा है, और सबसे चौंकाने वाली बात, इनकी आंखें नहीं हैं। फिर भी लगता है जैसे ये हमें देख रही हों। यह द्वीप चिली देश का हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर, इतना अलग थलग कि इसे दुनिया के सबसे अलग बसे द्वीपों में गिना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग समुद्र, हवा और पत्थर के अलावा कुछ नहीं देखते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया जो आज भी इंसान को हैरान कर देता है। इन मूर्तियों को बनाया था रापा नुई सभ्यता ने लगभग 1000 से 1500 वर्ष पहले। उनके पास लोहे के औजार नहीं थे, ना पहिए थे, ना आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने पत्थर काटा, उसे आकार दिया और कई किलोमीटर दूर तक ले जाकर खड़ा किया। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं थीं, ये मानी जाती थीं पूर्वजों की आत्मा का प्रतीक। लोग मानते थे कि मरने के बाद पूर्वजों की शक्ति इन मूर्तियों में बस जाती है। इसीलिए ये मूर्तियां हमेशा गांव की ओर मुंह करके खड़ी की जाती थीं। मतलब ये दुश्मनों को नहीं, अपने लोगों की रक्षा करती थीं। ज्यादातर मूर्तियां एक ज्वालामुखी पहाड़ से काटी गई थीं। एक ही जगह से सैकड़ों मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन असली रहस्य है, इन्हें हिलाया कैसे गया। आज भी इस पर बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं लकड़ी के लट्ठों से इन्हें घुमाया गया, कुछ मानते हैं रस्सियों से इन्हें आगे बढ़ाया गया, और एक मान्यता ये भी है कि इन्हें दाएं बाएं हिलाकर चलाया गया, जैसे कोई इंसान चलता है। इसीलिए स्थानीय लोग कहते हैं कि मूर्तियां खुद चलकर आईं। कुछ मूर्तियों के सिर पर लाल पत्थर रखा है। ये शक्ति, सम्मान और ऊंचे दर्जे की निशानी था। इतना भारी पत्थर सिर पर रखना आज भी एक रहस्य है। एक समय इस द्वीप पर घने जंगल थे। मूर्तियां बनाने के लिए पेड़ काटे गए। धीरे धीरे सारे जंगल खत्म हो गए। फिर खेती मुश्किल हो गई, खाना कम हो गया और झगड़े बढ़ गए। सभ्यता अपने ही हाथों कमजोर होती चली गई। जब बाहरी लोग यहां पहुंचे तो कई मूर्तियां गिरी हुई थीं। कुछ टूटी हुई, कुछ जमीन में दबी हुई। ऐसा माना जाता है कि लोगों ने ही आपसी संघर्ष में इन्हें गिरा दिया। सैकड़ों साल बाद दुनिया को इस द्वीप का पता चला। तब तक सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी थी। आज भी ये मूर्तियां खड़ी हैं, खामोश लेकिन चेतावनी देती हुई। ये हमें सिखाती हैं कि संसाधन सीमित होते हैं, प्रकृति से लड़ाई हमेशा नुकसान देती है, और असली ताकत पत्थरों में नहीं, समझदारी में होती है। जब आप इन मूर्तियों को देखते हैं तो लगता है जैसे वो कह रही हों, जो समय रहते नहीं समझते, वो इतिहास में पत्थर बन जाते हैं, खामोश, अडिग और भूले हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन मूर्तियों के नीचे एक और रहस्य छुपा है। कई सालों तक लोगों को लगा कि मोआई मूर्तियां सिर्फ सिर तक ही हैं, लेकिन जब खुदाई हुई तो पता चला कि इनके पूरे शरीर जमीन के नीचे दबे हैं। हाथ, उंगलियां और पीठ पर अजीब सी नक्काशी। कुछ निशान ऐसे हैं जो किसी भाषा जैसे लगते हैं। इन्हें कहा जाता है रोंगो रोंगो, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। अगर ये लिपि समझ में आ जाए तो शायद रापा नुई सभ्यता खुद अपनी कहानी सुना दे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मूर्तियां खगोलीय गणनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ मोआई सूरज की दिशा में हैं, कुछ चांद की और कुछ सितारों की। यानी ये सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी थीं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ये द्वीप एक ऊर्जा केंद्र था, जहां जमीन सामान्य नहीं थी। इसीलिए यहां इंसान अलग तरह से सोचता था। लेकिन जब संतुलन टूटा तो सब कुछ बिखर गया। आज इस द्वीप पर बहुत कम लोग रहते हैं, और मूर्तियों को छूना भी मना है, क्योंकि अब इन्हें बचाना जरूरी है। ये सिर्फ चिल्ली की धरोहर नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की याद दिलाने वाली चेतावनी है। ये बताती हैं कि ज्ञान के बिना शक्ति विनाश बन जाती है, और विकास अगर प्रकृति को नजरअंदाज करे तो अंत तय होता है। मोआई आज भी खड़ी हैं, न हिलती हैं, न बोलती हैं, लेकिन जो ध्यान से सुने
उसे बहुत कुछ कह जाती हैं। शायद यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कुछ जगहें देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और ईस्टर द्वीप ऐसी ही एक जगह है जहां पत्थर इतिहास नहीं आईना बन जाते हैं और उस आईने में हम खुद को देखते हैं।